इस यात्रा की शुरुआत मैंने 1 नवंबर 2022 से करके और अभी तक मैं 27 राज्यों का यात्रा कंप्लीट करके जम्मू कश्मीर पहुंची हूँ, जो हमारे देश की धरोहर है, जो हमारे देश की शान है। और मैंने हर स्टेट का मेरा यादगार लम्हा रहा है कि इस स्टेट में जब मैं जम्मू कश्मीर आई हूँ तो मैं पहले सोचती थी कि पता नहीं जम्मू कश्मीर में कैसा होगा, लेकिन मैं यहाँ से अभी गुजर के जा रही हूँ, लेकिन हर जगह मेरा इतना मेरा स्वागत सत्कार हो रहा है, इतना वेलकम मेरा कर रहे हैं, चाहे यहाँ फोर्स हो चाहे सिविल हो कोई भी हो, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मेरा कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है इस यात्रा में, ना ही मुझे कोई स्पॉन्सरशिप दिया गया, और ऑलरेडी मेरा परिवार में भी मेरी माँ है जो मजदूरी वगैरह करती है, मेरी एक बहन है, और मेरे स्पॉन्सरशिप नहीं होने के बाद भी मुझे एक टूरिज्म डिपार्टमेंट ने साइकिल दिया था जिससे मैंने शुरुआत किया था, और अभी तक शुरुआत करके कभी मेरा साइकिल ख़राब हो जाता तो मैं खुद ही से रिपेयर करती हूँ। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ ऑब्जर्वर, मैं तौसीफ भट्ट। इस वक्त हम मौजूद है नेशनल हाईवे NH 44 पे, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद है आशा मालवीय जी। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि आशा मालवीय जी जो पिछले 10 महीनों से घर नहीं गई है। 1 नवंबर 2022 में उन्होंने एक कदम उठाया था, वो क्या कदम था वो हम इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले आशा मालवीय जी, हम आपका खैर मकदम करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपका जो मुद्दा और मकसद क्या है और कब घर से निकली हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आशा मालवीय है, मैं मध्य प्रदेश में राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के गांव नाटाराम से हूं, और मैं स्पोर्ट्स में एक नेशनल प्लेयर हूं और माउंटेनियर हूं। अभी मैं महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से संपूर्ण भारत एकल महिला साइकिल यात्रा पर हूं, और ऑलमोस्ट मेरा इंडिया कंप्लीट हो गया, ओनली राजस्थान राज्य मेरा बचा हुआ है, और अभी तक मैं 22 राज्यों की यात्रा कंप्लीट कर चुकी हूँ। इस यात्रा के माध्यम से मैं पूरे देश की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह आज हमारे भारत देश की महिलाएं खुद भारत में होते हुए कहीं ना कहीं ये सोचती हैं कि हमें डर लग रहा है या हम सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए मेरा संदेश है कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, लेकिन इसकी फर्स्ट जिम्मेदारी हमारी खुद की होना चाहिए। और आज के युवाओं के लिए भी मेरा एक संदेश है कि आज के युवा छोटी सी समस्या को लेकर कभी कभी हार मान जाते हैं, तो मेरा सभी के लिए मैसेज है कि हमें हर समस्या का सामना हिम्मत के साथ करना चाहिए, क्योंकि हमारी हिम्मत से बड़ी कभी भी हमारी समस्याएं नहीं होती है। इस यात्रा की शुरुआत मैंने 1 नवंबर 2022 से करके और अभी तक मैं 27 राज्यों का यात्रा कंप्लीट करके जम्मू कश्मीर पहुंची हूँ, जो हमारे देश की धरोहर है, जो हमारे देश की शान है। और मैंने इस यात्रा में एक चीज़ और देखा है कि जो हमारे देश की डिफेंस हैं, चाहे वो आर्मी, BSF, CRPF कोई भी हो, उनके मैं बहुत सारे लेफ्टिनेंट जनरल सर से भी मिली हूँ, लेफ्टिनेंट मेजर सर से भी मिली हूँ, तो उनसे मुझे ये जानने को मिला कि वो वाकई हमारे देश की सुरक्षा के साथ साथ महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत जागरूक है। और आशा मालवीय जी, आपने 27 स्टेट्स का दौरा किया है, अभी आप जो सबसे यादगार लम्हा वो कौन सा रहा है? हर स्टेट का मेरा यादगार लम्हा रहा है कि इस स्टेट में जब मैं जम्मू कश्मीर आई हूँ तो मैं पहले सोचती थी कि पता नहीं जम्मू कश्मीर में कैसा होगा, लेकिन मैं यहाँ से अभी गुजर के जा रही हूँ, लेकिन हर जगह मेरा इतना मेरा स्वागत सत्कार हो रहा है, इतना वेलकम मेरा कर रहे हैं, चाहे यहाँ फोर्स हो चाहे सिविल हो कोई भी हो, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इन 10 महीनों में आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कौन सी दुश्वारियाँ आई आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है इस यात्रा में, ना ही मुझे कोई स्पॉन्सरशिप दिया गया, और ऑलरेडी मेरा परिवार में भी मेरी माँ है जो मजदूरी वगैरह करती है, मेरी एक बहन है, और मेरे स्पॉन्सरशिप नहीं होने के बाद भी मुझे एक टूरिज्म डिपार्टमेंट ने साइकिल दिया था जिससे मैंने शुरुआत किया था, और अभी तक शुरुआत करके कभी मेरा साइकिल ख़राब हो जाता तो मैं खुद ही से रिपेयर करती हूँ। और अभी मेरे पास एडवांस साइकिल नहीं है, बेसिक साइकिल है, मतलब जिससे मैं अभी टूर करी हूँ। और रही बात समस्या की, तो मैं कभी भी किसी समस्या को समस्या के आधार पे नहीं, मैं बस एक चुनौती के आधार पे उसको देखती हूँ और सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ जाती हूँ। इतनी गर्मी है, आप साइकिल पे सफ़र कर रही हो, आप थकती नहीं हो? थकने की बात तो नहीं, क्योंकि मुझे पावर इसलिए आ जाती है कि मैं जब मेरे देश के डिफेंस को देखती हूँ, जवान को देखती हूँ कि वो कितनी मुश्किलों में हो के हर तरह से तात्पर्य रहते हैं, हमारे देश की सेवा करते हैं, तो ठीक उसी तरह मैं भी अपने मकसद को कामयाब करने के लिए उनका तो शिफ्ट चेंज होता रहता है, लेकिन आप पिछले 10 महीनों से एक ही काम पे लगी रही हो। मैं शिफ्ट चेंज होने की बात नहीं, उनका जॉब चेंज नहीं होता है, वो शिफ्ट जरूर चेंज हो जाता है, तो ठीक उसी तरह कभी कभी जब मुझे टाइम मिलता है तो मेरे लिए रुकने का भी आर्मी वगैरह कर देती हैं, वो सारा मेरा ध्यान भी रखती हैं, तो मुझे वो लगता है कि मेरा शिफ्ट चेंज हो जाता है। जब भी मैं उनके पास जाती हूँ, किसी ऑफिसर से या किसी कर्मचारी से मिलती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे दुगनी पावर आ जाती है। तो आज आपने कश्मीर एंटर किया है सुबह सवेरे, कश्मीर पहुंच के आपको कैसा लगा और कश्मीर से क्या उम्मीदें हैं आपकी? कश्मीर से मेरी उम्मीदें हैं कि जिस तरह अभी तक मैं देश के 22 महामहिम राज्यपाल महोदय से मिल चुकी हूँ,
और 19 चीफ मिनिस्टर से और 17-18 डीजी सर से मिल चुकी हूँ और 12-13 में आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल सर से और 1 लाख अदर ऑफिसर से मैं मिल चुकी हूँ। तो मैं कश्मीर से भी उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से और डीजीपी सर से और लेफ्टिनेंट जनरल सर से मिलना चाहती हूँ। कृपया मेरी रिक्वेस्ट, मेरा निवेदन एक्सेप्ट करके मुझे अपने बहुमूल्य समय से समय देने की कृपा करें ताकि मैं कश्मीर के बारे में आपसे थोड़ा बात कर पाऊँ और मेरा जो संदेश है उसे अभी तक जो हमारे अगर जो आपने कहा कि मैं डीजीपी से मिलना चाहती हूँ, अभी आप पिछले 10 मिनट से घूम रही हो, तो आप किससे मिली हो अभी तक जो आपको लगा कि जो इंस्पायरिंग थी? मेरे लिए जिनसे भी मैं मिलती हूँ सभी इंस्पायरिंग तो होते ही हैं। हाँ, कुछ राज्यों में मैंने देखा है कि वुमेन सेफ्टी तो नहीं, लेकिन जो एम्पावरमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ कमियां जैसी लगी हैं। लेकिन मैं इस यात्रा में अपनी किताब भी लिख रही हूँ, तो मैं उस किताब में सारी चीज़ें लिखी हूँ और जब 15 अगस्त को मैं दिल्ली पहुंचूंगी तो जो कमियां जैसी है वो भी मैं सारे देश के सामने। घर की याद नहीं आती आपको? मुझे घर की याद इसलिए नहीं आती है क्योंकि पूरा देश ही मेरा घर है, इतना प्यार मुझे सबका मिलता है तो मैं सबको भूल जाती हूँ। घर वालों का कितना सपोर्ट है इसमें? मेरा घर में मेरी मदर है जो एक लेबर का काम करती, मेरी बहन है जिनका शादी हो गया है, तो माँ बाप हमेशा बच्चों का सपोर्ट करते हैं, तो बस मेरी माँ हमेशा मेरा सपोर्ट। तो अभी तक आपको कितना टाइम लगेगा ये अपना जो पूरा सफर जो कंट्री घूमने का सफर है वो कितना टाइम मेरा टोटल 300 दिन का था और 15 अगस्त को मैं दिल्ली पहुंच रही हूँ और मैं 15 अगस्त को दिल्ली में मेरा पहुंचने का उद्देश्य है कि मैं हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया और प्रधानमंत्री महोदय से मिलना चाहती हूँ और ताकि मैं मिल के जो देश में मैंने देखा है, जो सीखा है, वो सारी चीज़ें उनसे मैं बताना चाहती हूँ और पूरे विश्व को भी मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर बाकी एथलीट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? सभी के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सपना देखिए, लाइफ में एक गोल बनाइए और उसके लिए लगे रहिए, तब जाके आपको सक्सेस हासिल होंगी।